अभी हमारे साथ में सूर्य सिंह बेसरा जी हैं और ये जब बिहार के दशक में पूर्व विधायक भी रहे हैं घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र से और झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आजसू के आप संस्थापक भी हैं और झारखंड पीपल्स पार्टी में सचिव पद पर भी है सर। अच्छा, ये आज का जो आपका कार्यक्रम है बीजेपी कभी नहीं, जेएमएम और नहीं, आखिरी विकल्प आपका जेकेएम, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी। आज का पाठशाला ये अजूबा भी लग रहा है और झारखंड के लिए नया प्रयोग है और नया प्रयोग को ही प्रयोगशाला बोलते हैं। मैंने जिक्र किया हूँ अभी कि साइंस के विद्यार्थियों को जब क्लास में कक्षा में पढ़ाया जाता है थियोरी पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस को मिला देने से पानी का सृष्टि होता है, पानी बनता है। तो कैसे पानी बनेगा? जब तक प्रयोगशाला में उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा ट्यूब में कि दोनों गैस को मिलाने से सही में पानी बनता है, तब ये प्रमाणित हो जाता है प्रयोगशाला में प्रयोग से। तो तब यह होता है कि प्रमाणित हो जाता है कि दो गैस मिलने से पानी का सृष्टि होता है। झारखंड की जो राजनीति है, सबसे बड़ी बात है जो बुनियाद में एजुकेशन, शिक्षा से शिक्षित होना, शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी इसलिए है, अभी हाल फिलहाल में एक शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे आप लोग, उसमें एक मंत्री शपथ ग्रहण कर रहा है, वहाँ वहीं उसको बोला जाता है कि मैं, उसके बाद नाम बोलना था, उसके बाद लाइन बाय लाइन बोलना है, कि एक मंत्री वो लाइन बाय लाइन नहीं बोल पा रही। वही मुझे अच्छी तरह याद है जब लालू यादव 93 में चारा घोटाला में जेल गया, मुख्यमंत्री पद कुर्सी खाली, तो रबड़ी देवी को बनाया गया और पूरे दुनिया में चर्चा हुआ कि रबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार के। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी जो नौजवान जो है ना, इनको राजनीति क्या किया जाता है, राजनीति के लिए कहा जाता है वो राजनीति में जो भी नेता वो भाषण दे रहा कार्यकर्ता भीड़ जुटाता है, वो भीड़ समझता है बहुत बड़ा हमारा नेता है, गाड़ी में ढो ढा के खिला के पिला के लाया। वो नेता नहीं है, वो जानता भी नहीं है। हम लोग जिस तरह से मिनिमम ग्रेजुएशन का बार चाहिए, ये भारत का संविधान पढ़ पाता है। इसमें पंचायत एक्ट है, इसमें 5th शेड्यूल है, इसमें 6th शेड्यूल है, इसमें राज्यपाल का अधिकार क्या है, इसमें राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, एमएलए कैसे चुने जाते हैं, एमपी कैसे लोकसभा चलता है, ये तमाम बातें 6th शेड्यूल से लेकर के तमाम विधि विधान छोटी सी विधा में, इसका भी नॉलेज विधायक लोगों को, एमपी मंत्री लोगों को नहीं है। मेरा दावा है कि झारखंड में 99% एमएलए से लेके मंत्री मुख्यमंत्री तक इस संविधान के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं ऐसे ही जो जानकारी रखता हूँ कि अगर बोला जाए कि सदन में हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा चलता है, इसमें लिखा भी है, लेकिन और प्रोविजन है कि आपका झारखंड विधानसभा या किसी भी विधानसभा सदन में, विधानमंडल में या लोकसभा राज्यसभा में, माननीय विधानसभा में विधायक अगर हिंदी में बोल नहीं सकता है और हिंदी में बोलने की इच्छुक नहीं है, तो स्पीकर को बोलेंगे, हुजूर भारत का संविधान का 210 में प्रावधान के अनुरूप हुजूर मैं अपनी मातृभाषा में सदन में बात रखना चाहता हूँ। कितना बड़ा बात है, कितना एमएलए लोगों को मालूम है। इस संविधान में आर्टिकल 210 में है, 210 में है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, हिंदी में नहीं बोलूँगा, लेकिन मातृभाषा में बोलूँगा। संथाली में आप बोल सकते हो, इजाज़त स्पीकर दे सकता है। तो ये मिनिमम जो आज एमएलए है, मंत्री है, ये भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात है, इस संविधान का इसलिए पाठ पढ़ाना होगा इन उम्मीदवारों को आने वाला दिनों के लिए कि इसमें लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 350 क में
द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मतलब भारत का संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्रावधान है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यता है, ये प्रावधान है। और यही कारण है बंगाल में KG to PG बांग्ला है, यही कारण है उड़ीसा में KG to PG उड़िया है, यही कारण है नरेंद्र मोदी की राज्य जो है गुजरात, गुजराती है, हिंदी नहीं है। यही कारण है महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी नहीं है। यही कारण है पंजाब में हिंदी नहीं है। यही कारण है आसाम में हिंदी नहीं है। ये झारखंड में हिंदी कहाँ से घुस गया? हिंदी राष्ट्रभाषा है, यहाँ के लोगों की मातृभाषा नहीं, मेरा भी नहीं, संताल हो मुंडा का नहीं, कुर्मी लोगों का भी नहीं, बाकी सबका अपना अपना है। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे खतियानी है, हाँ, और वो हिंदी भाषा के का ज्ञान रखते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, हाँ। तो क्या उनको मान्यता दिया जाएगा आपके अनुसार? पहले तो उनको 9 भाषा सीखना होगा, इधर कोठा, इधर संताली हो मुंडा, 9 भाषा आपको सीखना ही होगा। 9 भाषा पूरा सीखना होगा हिंदी या? एक्स्ट्रा है, मतलब पूरा 9 भाषा सीखना नहीं, है या 9 पूरा में से एक भाषा? आप पूरा क्षेत्रीय भाषा में आपको किसी एक हिंदी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, माना नहीं है। आप झारखंड में हिंदी में काम काज चलाइए, ऑफिशियल इंग्लिश चलाइए, लेकिन पठन पाठन मातृभाषा यहाँ लागू नहीं है, 23 वर्षों में लागू नहीं है। दूसरा सबसे विडम्बना है कि संताली भाषा को 22 दिसंबर 2003 में अन्य भारतीय भाषा के रूप में एक शेड्यूल में सूचीबद्ध किया गया, मान्यता दी गई। कितना साल हो गया? 20 साल। और इन 23 वर्षों में एक बार गैर आदिवासी झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास बने, 2014 से 2016 से 2000, ये जो अभी चल रहा है 19 तक था, वो 15 से जो भी है। तो उस समय उन्होंने ओल चिकी को मान्यता दे दी, राजभवन ओल चिकी लिखा हुआ है, हाँ, अभी आंदोलन हुआ, पंचायत भवन में चल। लेकिन जो मुख्यमंत्री संथाल बिलोंग करता है, संथाल समाज से, उनकी मातृभाषा है, भाषण देते हैं संताली, लेकिन मातृभाषा में कौन सा स्कूल? झारखंड में 40,000 प्राइमरी स्कूल है, और ये गांव झारखंड में 32,626 रेवेन्यू विलेज है। हमारे गांव में हमारा राज्य अकॉर्डिंग टू पेशा कानून 1996 पेशा एक्ट, हमारे गांव में हमारे राज्य 5वीं अनुसूची में लागू करना था, लेकिन जिस गांव में रहता है शिबू सोरेन, उसका बेटा मुख्यमंत्री, उस गांव में पेशा कानून ग्राम सभा लागू नहीं है। जिस स्कूल में वो अपना गांव में स्कूल है, संथाल है बच्चे, लेकिन वहाँ संताली भाषा नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद, आश्चर्य और विडम्बना कहा जा सकता है। ये जो आपके पोस्टर में लिखा हुआ है हाँ, कि 32 के पूर्व और 64 के पश्चात, क्या है इसका मतलब? क्या अभी वर्तमान झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर वो डंके के चोट में विधानसभा में पारित कर दिया, पास हो गया विधानसभा बिल। राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया, नियम के मुताबिक राज्यपाल वो देखते अगर संविधान सम्मत, संविधान में जांचेगा कि ये कागज ये संविधान के तहत है कि नहीं, देखा नहीं है तो लौटा दिया। इसको भेजना था फाइल कहाँ? केंद्र सरकार को। लेकिन राज्यपाल के थ्रू विधायी का नियम है, कोई भी कानून विधानसभा विधेयक पारित होता है, बहुमत की सरकार हो, हेमंत सोरेन सरकार हो, वो कानून पास होने के बाद राज्यपाल के वहाँ भेजा जाता है, और राज्यपाल देखेगा कानून सम्मत नहीं है तो लौटा दिया, केंद्र जाएगा नहीं, राष्ट्रपति के वहाँ जाएगा नहीं, ये मामला अटक गया इसका, ये पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से फेल है सरकार, और परिपक्व है, संविधान का ज्ञान नहीं है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं पाठशाला का मामला, अब इनको 6 महीना का कोर्स हम लोगों ने बना दिया है। ये जुलाई से शुरू हुआ है, कोल्हान प्रमंडल में 3 दिन, 7, 8, 9 जुलाई। पलामू प्रमंडल में शुरू होगा 3 दिन, दूसरे महीना। फिर धनबाद में शुरू होगा 3 दिन का, संथालपुर में शुरू होगा रांची में। झारखंड में 5 प्रमंडल है, और हर एक महीना 3-3 दिन का होगा। ये पाठ पढ़ने के बाद इनको क्वेश्चन तैयार करके दिया जाएगा, वो क्वेश्चन को बोला जाएगा आप 1 सप्ताह के अंदर में लिख के दीजिए, और विद्वान पंडित लोगों को बोलेंगे, एग्जामिनर को, इसको मार्किंग कीजिए, कितना मार्क्स आएगा, कितने पास होते हैं, कितना फेल होते हैं। जो लोग पास होंगे उसका पैनल बनेगा, और बनने के बाद फिर उनके साथ इंटरव्यू होगा, और उनको कौन विधानसभा, कौन लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने इच्छा व्यक्त करेंगे,
और उसके बाद उस विधानसभा में छोड़ दिया जाएगा। हमारा पर्यवेक्षक रहेगा और जनता के बीच में क्या मुद्दा में बोलता है और जनता को पूछेंगे ये क्या गुनगुना रहा है कि इनका आवाज जबरदस्त आवाज है, बिना माइक का 5000 सुनेगा, ये तमाम टेस्ट होगा, तब यहाँ से टिकट दिया जाएगा, तब मैदान में उतारा जाएगा। ये गाई गुई वाला नहीं, ये प्रोसेस, ये पाठशाला है। ये पहली बार झारखंड के इतिहास में उम्मीदवार बनने के पहले इच्छुक व्यक्तियों को संविधान और तमाम झारखंड का चीज को, ये देखिए सूर्य सिंह बेसरा जी भारत का संविधान भी रखते हैं। हाँ, बलबीर दत्ता जी ये झारखंड के इतिहास लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार। उसके बाद तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इसमें है, ये तमाम पाठ पढ़ाया जाएगा और उसके बाद तैयार करने के बाद इनको जो है ना फिर सूचीबद्ध किया जाएगा, यही प्रोग्राम है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि झारखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के 60-40 वाली नियोजन नीति हो चाहे खतियान नीति हो, इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं, 60-40 का स्लोगान है व्यर्थ है, बेकार है, बकवास है। नहीं, 60-40 बेकार, 60-40 बोलना ही नहीं चाहिए। क्या 60-40? अभी तो आप नहीं, गलत स्लोगान है, गलत स्लोगान है। नियमावली उन्होंने बनाया है। नहीं, 60-40 जो बोला जाता, 60-40 शब्द तो नहीं है, ये बेकार का बकवास है। तो क्या है? ST SC OBC कुल मिला के 50%, 10% नया नियम के मुताबिक आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य जाति को आरक्षण 10% सेंट्रल में लागू होगा, स्टेट में लागू होगा। तो ST SC OBC मिला के 50, 10% मिला के 60, बाकी कितना बचा? 40। और 40 के लिए स्थानीय व्यक्ति को प्रायोरिटी देना है। ये 60-40 स्लोगन जो दिया है बकवास है, बेकार है, बोलना ही नहीं चाहिए 60-40। क्या बोलना चाहिए? आरक्षण में जितने निर्धारित हैं, आरक्षित कोटा के अलावा बाकी लोगों को स्थानीय नीति बना के नियोजन नीति बनाओ, यही है स्लोगन, 60-40 नहीं है। अभी 2021 में उन्होंने एक नियमावली बनाया है। आप अगर झारनियोजन.gov.in में जाइएगा, हाँ। तो इस नियमावली में दिया हुआ है कि 75% जो है वो स्थानीय लोगों को निजी संस्थाओं में नौकरी दिया जाए। एक नियमावली है जिसको कि सभी जिला के उपायुक्त भी प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी निजी प्रतिष्ठानों में 75% स्थानीय लोगों को देना ठीक है। स्थानीय कौन है? इसका पहचान कैसे होगा? नहीं, परिभाषित हुआ नहीं। आपने स्थानीय व्यक्ति को निजी कंपनियों को नौकरी देने के लिए नियमावली बना दिया स्थानीय, लेकिन आपने अभी तक स्थानीय परिभाषित नहीं किया, निर्धारित नहीं किया, तो आपका फॉल्ट है। जो तो आपके अनुसार स्थान गलत, आपके अनुसार स्थान में कौन है यहाँ? हमारे हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है फिर भी बोल दीजिए। 1932 के पूर्व और 1964 के पश्चात, मतलब जिला जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है उसी व्यक्ति को जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। ये हमारा लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है। और हेमंत सोरेन सरकार की जो 2016 में नियोजन नीति माननीय झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर दिया। 1932 का स्थानीय नीति माननीय राज्यपाल ने फाइल लौटा दिया। जरूरत इस बात का था कि जैसे ही हाईकोर्ट उस विधेयक को जो नियम अधिनियम बना था हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, तत्काल तुरंत समीक्षा के लिए कैबिनेट बैठक होना था और अगेन हाईकोर्ट में फिर रीड करना था। नियम है, वो नहीं किया, दरकिनार कर दिया। दूसरा कि माननीय गवर्नर जैसे ही फाइल को लौटा दिया तुरंत समीक्षा करना चाहिए। 32 नहीं तो 64, 64 नहीं तो क्या, ये आज तक दोनों मामला पेंडिंग। लोगों को आंख में धूल झोंक रहे हैं और बहरा अंधा सरकार बन गई है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, तानाशाही। ये नौजवान लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पे लाठी डंडा से प्रहार किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक ढांचे को चकनाचूर कर रहे हैं। ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, ये मोनोपोली है। और ये सरकार जो है ना, ये रहने लायक नहीं है। इसीलिए 2024 के लिए सत्ता बदले, व्यवस्था बदले और नया जोश के साथ, नया नौजवान के साथ, प्रशिक्षित व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए कि बिना बीएड का सरकारी टीचर नहीं हो सकता, बिना MBBS का मेडिकल डॉक्टर नहीं हो सकता है, बिना नर्सिंग ट्रेनिंग का
सिस्टर नहीं हो सकता है। और उसी तरह का जो है ना आपका बिना एलएलबी का लॉयर नहीं बन सकता। एलएलबी पासे नहीं किया लॉयर कैसे बनिएगा? ये किताब पढ़ाई नहीं तुम नेता लीडर कैसे बने? विदाउट बीएड टीचर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। तो इसीलिए ये लीडर बनाने की प्रक्रिया है, लीडर बनाने की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया में हम लोग आगे चल रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जयराम महतो ने क्रिकेटरों का उदाहरण लेकर के टिप्पणी किया था कि सूर्य सिंह मिश्रा जो है वो हमारे गुरु हैं और हम उनका सहृदय अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अभी उनसे कहा जाए कि वो कोच बने, क्योंकि 89, 90, 85 का समय उनका था, अभी समय हमारा है। इस पर आपका क्या इष्ट है? राजनीति कभी बूढ़ा होता है क्या? जयप्रकाश नारायण बूढ़ा बोल करके उसको जेपी आंदोलन क्यों ना दिया? अन्ना हजारे जवान है क्या? अच्छा, अभी नहीं, अन्ना हजारे का मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो बोलने दीजिए ना, उदाहरण बहुत है। सूर्य सिंह मिश्रा बूढ़ा गया, अन्ना हजारे 90 पार कर दिया। तो अन्ना हजारे कहाँ दिख रहे हैं आजकल? अन्ना हजारे नहीं होता, लोकपाल कानून नहीं बनता। सुंदरलाल बहुगुणा नहीं आंदोलन करता, चिपको आंदोलन विश्व में नहीं होता। भूदान योगों अगर जो है ना विनोबा भावे है ना 90 साल का बुजुर्ग आदमी, अगर विनोबा भावे भूदान योग को आंदोलन नहीं करते, भूमि कानून नहीं बनता। सूर्य सिंह मिश्रा दहाड़ रहा है, हम बूढ़ा हो गया। क्रिकेट का उदाहरण दे रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में आप और जयराम महतो कुछ मंच पर एक साथ दिख रहे हैं, बट ऑल द पीपल ऑफ झारखंड आर नॉट गेटिंग टू सी टुगेदर बोथ ऑफ यू नाउअडेज। क्यों, क्या कारण है? उसको मैं रास्ता दिखा दिया हूँ, रिश्ता बना लिया हूँ। तो जिसके साथ रास्ता हो गया गुरु शिष्य, और रास्ता दिखा दिया, सीधे चलो। अगर मेले चलाया हुआ बताया गया रास्ता से कोई आदमी नहीं जाएगा तो गड्ढा में गिरेगा क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अभी मानसून सत्र चालू होने वाला है 28 तारीख से विधानसभा का। विधायकों को किस प्रकार का संदेश और मैसेज देंगे आप? चाहे सजेशन क्या देना चाहेंगे? किस तरह का सवाल उठे? इन लोगों को हम नोटिस दे दिया है। पिछले महीना 81 MLA लोगों को इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री नोटिस चला गया। ये लोग नालायक हैं, लायक नहीं है, नायक नहीं। शब्दों को देख लीजिए, ये लोग नालायक साबित किया अपने आप को। ये लोग नायक नहीं है, ये लोग नालायक है। इसीलिए मैंने इनसे राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए, कानून बना नहीं। लेकिन मैंने आवाज बुलंद किया झारखंड से कि जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए। इंग्लिश में बोला जाता राइट टू रिकॉल। इन लोगों ने चिट्ठी दे दिया कि आप स्वतः इस्तीफा दे के आपस आ जाइए, आप लायक नहीं। बस यही संदेश है। और उनको पाठ नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स। फेयर मतलब स्वच्छ, फ्रेश मान ताजा। उनको क्लास लेने वाला नहीं है। 2024 में जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, ब्राजील अर्जेंटीना नया प्लेयर तैयार करता है, क्रिकेटर भी बनता है। तो 2024 का प्लेयर पोलैंड से शुरू हो गया। आज कल से इतने लोग ट्रेनिंग दे रहा है, कल तक चलेगा, उसके बाद संख्या बढ़ते जाएगा। ये पूरे झारखंड में घूम घूम के हम पाठशाला चलता फिरता पाठशाला चला रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। जमशेदपुर में ये खतियान नीति हो चाहे नियोजन नीति हो, 60-40 वाली कोई भी नीति हो, इसका ज़्यादातर असर देखने को नहीं मिल रहा है, खासकर जमशेदपुर में। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर बाहरी ही बसे हुए हैं क्या? नहीं, हम बाहरी और भीतरी का लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। सामाजिक समरसता को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान में फसाद नहीं करना चाहते हैं। आदिवासी मूल में लड़ाने का बात नहीं करते हैं। भारत का अकॉर्डिंग टू संविधान है 5th ये में आर्टिकल 5 में है डोमिसाइल अधिवास। भारत का संविधान के 5वें अनुसूची में ऐसा प्रावधान लिखा गया है कि भारत देश के अंदर में जो भी 5 साल स्थिर रूप से स्थायी रूप से भारत का किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो भारत की नागरिकता के पात्र होते हैं और वो भारत का नागरिक इंडियन सिटीजन कहलाता है। उस हिसाब में हम भीतरी बाहरी नहीं बोलेंगे। भारत एक देश है जिसके अंदर में 29 गो राज्य है और इसमें बंगाली भी बंगाल में, उड़ीसा भी उड़िया, लेकिन बंगाल में केवल बंगाली नहीं रहता है, वहाँ बिहारी भी है, पंजाबी भी है, मारवाड़ी भी है ना। तो झारखंड में भी बंगाली, बिहारी, उड़िया सब लोग है, ठीक है। तो यहाँ बाहरी और भीतरी का हम विचार नहीं करते। नहीं, हमारा कहना है भारत का नागरिक के रूप में व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, रह सकता है, उसको भगाने का नहीं है। लेकिन यहाँ स्थानीय कौन है, इसका लड़ाई हो रहा है। स्थानीय का मतलब बाहरी भीतरी नहीं है। नहीं, जैसे आपके अनुसार देखा जाए
तो जैसे कि कोल्हान में जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ था वो 64 है, 64 है। कहीं पर 32 है, कहीं पर 71 है, जिला वाइज वो अलग अलग है। हम लोग 64 दिए हैं, देखिए 1932-64 लिखा है। 64 के बस यही तो मैं इसको काफी सर्वे करके बनाया। 1932 के पूर्व और 1964 के पश्चात नहीं, तो जिसके पास 64 का खतियान नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? भूमिहीन है ना। हाँ, जिनके पास 64 का गांव खतियान में नहीं है, देखिए, गांव में हो चाहे शहर में, कहीं शहर पर में हो। मूलवासी नहीं है। जमशेदपुर शहर टाटा बनाया है 1907 में, इसको समझ लीजिए आप, जो शहर का जी, बात किया हाँ, है। जी, जी। यहाँ 15 गो मौजा लिया हुआ है आदिवासी का जमीन, आदिवासी मूलवासी का जमीन बना। बिष्टुपुर देख रहे हैं ना, बिष्टुपुर तो महतो का जमीन है। और देख रहे हैं ना नीलडी, भूमि लोगों का जमीन है। 15 को मौजा का आदमी नहीं है, उसको हम लोग खोजे, मेरे पास लिस्ट है। इसलिए जमशेदपुर में जो बाजार है ये गांव का आदमी नहीं है। जो कालीमाटी रोड बचा हुआ है, आप जानते हैं 1919 में कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम था। 1919 में 1919 में 1919 में जो आज वर्तमान रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम आप लोग लिखते क्यों नहीं है? कालीमाटी जो है ना रेलवे स्टेशन, और आज वो कालीमाटी मौजा था, लेकिन आज केवल स्टेशन का नाम खत्म, टाटा नगर हो गया। क्या नाम हुआ? जामशेद जी नसरबंद जी टाटा, जामशेद जी के नाम से जामशेदपुर शहर बसा। और टाटा जो टाइटल है, सरनेम टाटा के नाम से टाटा नगर रेलवे स्टेशन हुआ। इतिहास को आप ऐसे कर दिया, इसीलिए कि शहर में बसने वाले लोग बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, सब हिंदुस्तान के लोग आया हुआ है। इनका कैसे खतियान मिलेगा? ये खतियानी भी नहीं है, ये भारत के नागरिक है, रहेंगे। चलिए हम अंतिम करें, हमारे सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब आए हैं, बात करेंगे। हमारे साथ सूर्य सिंह मिश्रा थे। और सही मायने में अगर कहा जाए कि झारखंड से लेकर के जब झारखंड हमारा अलग नहीं हुआ था, जब ये बिहार था, तो 90 के दशक में ये विधायक बने थे और अपना विधायकी इन्होंने त्याग दिया था। तो एक मर्द के रूप में अगर विधायक कहा जाए तो झारखंड में हम लोग इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि बहुत कोई की विधायकी चली जाती है, इन्होंने अपने विधायकी को त्याग दिया था। ठीक है, अभी हम उपस्थित हैं जमशेदपुर के निर्मल भवन में, और सूर्य सिंह मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे।